और हमको अंदाज़ है कि बड़े बड़े लोग आएंगे। तो कौन आएंगे अभी तो निश्चित नहीं हो पा रहा है, पर 7-1 हज़ार लोग आएंगे। इसमें 3-3.5 हज़ार संत रहेंगे, 2,5-3 हज़ार अन्य लोग रहेंगे। नए मंदिर के लिए पुजारियों का चयन भी जारी है। पहले चरण में आए 300 अर्जियों में से 21 पुजारियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। इन्हीं पुजारियों में से अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी चुने जाएंगे। अब बस सभी भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करने के बाद राज्य की कमान विष्णुदेव साय को सौंपी। और अब आज उसी विष्णुदेव साय सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होना है। 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छत्तीसगढ़ में शानदार जीत दर्ज कर बीजेपी ने राज्य की कमान विष्णुदेव साय को सौंपी है। आज राज्य के नए मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। छत्तीसगढ़ में 9 विधायक गवर्नर हाउस में मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी विधायकों के नामों का ऐलान किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकरांग मोरमा गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने 2 डिप्टी सीएम के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। तब से मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अब मुख्यमंत्री ने सस्पेंस को दूर करते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी 9 विधायकों के नामों की घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी में 3 राज्यों में चुनाव संपन्न होने और सरकार बनाने के बाद अब एक बार फिर आगामी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। और ये बैठकें भविष्य की रणनीतियों को लेकर चर्चा के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से आए हुए प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक करने वाले हैं। पदाधिकारी, महामंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। आखिर क्या चर्चा होने वाली है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी दिल्ली मुख्यालय में बड़ी बैठक करने जा रही है। 2 दिनों की इस बैठक में बीजेपी के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन के महामंत्री हिस्सा लेंगे। 2024 को लेकर बीजेपी अभी से मेगा प्लान बनाने में जुटी है, ताकि चुनाव में हर कीमत पर जीत सुनिश्चित की जा सके। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं। इसके साथ ही चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की तैयारियों में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में शूटआउट की, जहां पर चार्ल्स यूनिवर्सिटी में जमकर गोलीबारी हुई है। 15 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई है तो 23 लोग घायल हो गए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक का प्राग शहर उस समय गोलीबारी की वारदात से दहल उठा जब अचानक चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग शुरू हो गई। छात्र जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ स्टूडेंट्स ने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया, तो वहीं कई छात्र खिड़की से लटके नजर आए। दिन दहाड़े हुई इस घटना को चेक रिपब्लिक के इतिहास की सबसे भयावह मास शूटिंग बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में हुई इस भीषण गोलीबारी में 15 से ज्यादा छात्रों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस घटना में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हुए इस मास शूटिंग के बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। चेक रिपब्लिक के गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। इसी के साथ ही स्थानीय लोगों से उस ओर न जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।